हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज देखिए मैंने एक है ना सुंदर सा टॉप बनाया है। हुआ यूँ कि जैसे देखिए त्यौहार आए हैं तो घर में साफ़ सफाई सभी के चल रही है। तो यहाँ पर मैं कुछ सामान देख रही थी कि मुझे है ना जो मेरे बचे हुए कपड़े रहते हैं कि मुझे है ना कुछ इसमें से निकाल दूंगी, क्योंकि ये थोड़े थोड़े कपड़े करके भी है ना बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ का हम यूज़ कर लेते हैं, कुछ रखे ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने ये कपड़ा देखा तो ये मुझे कुछ ज़्यादा लगा। मैंने कहा इसमें तो और एक सुंदर सा टॉप बना देते हैं, देखते हैं बन जाएगा क्या। तो इस तरह से जो प्रिंट का और ये मैचिंग भी एक जैसा ही बिल्कुल कलर मैच हो गया। तो यहाँ पर जो प्रिंट का कपड़ा था वो मैंने बीच में रख दिया है, आगे पीछे दोनों तरफ हो जाएगा। और साइडों में मैंने लगा दिया है प्लेन। और इसमें है ना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बिल्कुल एक ही कट में ये अच्छे से मेरी कटिंग हो गई थी। बाजू वाजू कुछ अलग से नहीं करी। जो कुर्ती जो टॉप बनाया था उसी में मैंने ये बाजू छोटी सी निकाल दी थी। और ये भी जो हाथ में लेस लगाई थी ना, जो बाजू में लेस लगाई है, तो वो भी मैंने किसी सूट की मैंने निकाली थी। तो वो यहाँ पर लेस लगा दी है। देखिए बाजू मैंने इसमें इसी के साथ मैंने फिटिंग दे दिया है और बहुत ही सुंदर सा एक टॉप बनकर तैयार हो गया है। सुंदर सा तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, बस अपनी थोड़ी सी मेहनत है। तो वो मेहनत रंग लाई। और यहाँ पर फिर मेरे पास है ना ये बेडशीट थी। जैसा मैं मार्केट में जाती हूँ तो ऐसे ही विज़िट करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि कौन सा सामान है ना ठीक मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने इस बेडशीट को देखा और ये बहुत ही सस्ती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, ये डबल है। दो बेडशीट एक साथ है। बस इसमें है ना ये नहीं है कि पिलो नहीं है। अगर आप चाहो तो एक डबल बेड की बना लो और इसमें पिलो भी निकल जाएंगे और एक छोटे बेड की निकल जाएगी। तो लेकिन फिर भी पिलो तो हमारे मैचिंग हो ही जाते हैं घर में। तो यहाँ पर मैं इसको फैला के देख रही थी तो पूरी ये आराम से जो नीचे है ना गद्दों के नीचे आराम से दब जाएगी चारों तरफ से। और ये दो बेडशीट बनकर मेरी तैयार हो गई है। और कपड़ा भी रेट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जैसे बेड पर है ना डाल के खिसकती है ना बेडशीट, वो इसके साथ बिल्कुल नहीं था। और ये इस तरह से मैंने है ना बिल्कुल कम दाम में, कम से भी कम दाम में, हाँ, इसमें ये दो बेडशीट मैंने निकाल ली थी। तो अब मैंने इसको है ना कट करके रख दिया था। मैंने कहा चलो त्योहारों में है ना, अब जैसे अब नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में मैं नई बेडशीट डालती हूँ। अब जितने भी त्यौहार आएंगे ना मैंने ये बेडशीट इसी तरह मैं ला ला के है ना इकट्ठा करती रहती हूँ। और फिर अब त्योहारों में सभी त्योहारों में अलग ही बेडशीट डालूँगी। तो फिर मैं ये मेरी है ना एक एक बार इनको वॉश करके रख दूँगी और फिर तो गर्म बेडशीट निकल जाएंगी नवंबर के बाद। तो ये काम निपटा दूँगी। और इसमें है ना साइडों में मैंने मशीन रख कर तभी सिलाई लगा ली थी, नहीं तो इसके है ना धागे निकलते हैं बेडशीट के। कुछ भी कपड़ा हो तो मैंने इसको किनारे से काट के फिर इसको सिलकर अभी रख दिया था, ताकि मुझे है ना फिर एकदम से जैसा डालूं तो मुझे ये ना करना पड़े कि मैं तुरंत मशीन उठाऊं और तब इसमें सिलाई लगा के रखूं। तो यहाँ पर रख दी थी। और इसके मैचिंग जो पिलो कवर थे, पिलो कवर तो हमारे पास काफ़ी हो जाते हैं और ऐसे ही जब मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं ले भी आती हूँ मार्केट से अलग से। इस पर तो डार्क कलर भी के पिल्लो कवर भी रख लेंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी दो बेडशीट बनाकर रख ली है। एक को अभी यूज़ कर लेंगे और एक को रख देंगे, एक को बाद में यूज़ करेंगे। कहीं ना कहीं अपना काम ही आ जाती है। घर में रखी हुई चीज़ है ना कुछ भी बेकार नहीं होती। और आप लोग बोलोगे कि रेट तो बताए नहीं। और तो ये मुझे है ना 250 की दो थी, मतलब 125 रुपये में। आजकल है ना तौलिया भी नहीं आता, एक जो हम हैंड टॉवल लेते हैं ना वो भी इतने का नहीं आता जितने में मुझे है ना ये बेडशीट मुझे मिल गई। तो फिर ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पर देखिए रसोई की हालत कुछ ऐसी हो रही है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा डेली काम करूँगी ना तो निपटा दूँगी, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एक साथ सारा नहीं फैला सकती। एक दिन काउंटर टॉप का कर देंगे और एक दिन ऊपर की। तो इसी तरह मैं है ना एक एक पार्ट को लेके चलूँगी, क्योंकि इतना मेरे से नहीं होगा कि मैं सारा ही एक साथ फैला दूँ।
तो आज मैंने डिसाइड किया है अपनी ये रैक, और ये दरवाजे के पीछे रहती है ना, तो देखिए इस पर काफ़ी धूल मिट्टी जम गई है। कितना भी कर लो, अगर हम है ना हफ्ता 10 दिन किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे तो उस पर डस्ट दिखनी ही दिखनी है। अब कितना भी कर लो, एक चीज़ को अवॉइड करते हैं तो दूसरी, एक को साफ़ करेंगे तो दूसरा गंदा हो जाता है। तो इसी तरह एक एक चीज़ को लेकर चल रही हूँ। दिवाली तक तो अपनी सफाई को निपटा ही देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस रैक को खाली कर लिया है, और आज मेरे बेटे की छुट्टी थी तो वो भी घर पर ही था, तो बस दोनों ही इस काम में लग गए। यहाँ पर मैंने सारे को खाली कर दिया था। और ये सच में ये रैक है ना, स्टोरेज रैक मेरे बड़े काम की है। जब मैं इसको मंगा रही थी तो मुझे ये था कि अच्छी निकलेगी या नहीं, लेकिन ये बड़े यूज़फुल है। और दरवाजे के पीछे है ना इस तरह से आ जाती है कि इसमें दिखाई नहीं देती, और आराम से हमारा काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है, काफ़ी सारा सामान इसमें रहता है। और ये 2 बोतल है, ये मैंने है ना वाश के लिए रख रखे हैं, क्योंकि इनके ढक्कन है ना, देखिए ये नई बोतल थी और इनके दोनों के कैप टूट गई एकदम से, गिर के है ना नीचे फर्श पर गिरी, और ये इनके जो कैप थे वो टूट गए। और मैंने रख लिया है, मैंने कहा चलो किसी काम में आ ही जाएगी। और तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी सारी डस्ट इसके अंदर थी। अब सोच रही हूँ इसके अंदर है ना पेपर बिछा दूँगी, जो न्यूज़पेपर होते हैं। जो डस्ट है ना इसमें ही जाएगी, अंदर नहीं, इसके ऊपर रह जाएगी, पेपर के अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर किचन में थोड़ा सा है ना जगह कम है, और यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और खाने वाला जो हमारा सोडा होता है वो डाला है, और थोड़ा सा वाइट विनेगर, और इसमें मिलाया है लिक्विड जो हमारा डिश वॉश होता है वो मैंने इसे मिला लिया है। और ये पानी मैंने है ना गरम रखा था, गरम पानी से है ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने इसमें मिला लिया था, और सच में इतनी जल्दी मेरे से साफ़ हो गया, मुझे लग भी नहीं रहा था। और इसी से मैंने अपने टाइल साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पर मैं ना इसको सारे को मैंने बाथरूम में फैलाया। किचन इस चीज़ के लिए छोटा पड़ जाता है, तो यहाँ पर मैंने इसको है ना बाथरूम में लेकर बैठ गई थी। और देखिए बच्चे हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको इन कामों में है ना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी मेरे साथ लग गया। और वो है ना किसी इस ऐसी काम हो तो वो उस इस चीज़ के लिए स्पेशली बोलता है कि मम्मा जब आप करोगे तो मुझे भी लेके बैठ जाना, मैं भी करूँगा। तो देखिए वो मेरे साथ लगा हुआ था, जितनी उससे सफाई हो रही थी कर रहा था। और यहाँ पर है ना मैंने ये स्टोरेज रैक को लेकर बैठी थी, और धीरे धीरे है ना मैंने इसमें काफ़ी सारे बर्तनों को अपने वॉश कर लिया था। जो मेरे खाली डब्बे थे या फ्लावर्स थे, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, वो भी मैंने इसी से साफ़ कर लिए थे। और सच में बहुत ही जल्दी से, ज़्यादा मुझे है ना इसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। और जो हमारे बेकार ये टूथब्रश होते हैं ना, मैंने उसी का यूज़ किया था, क्योंकि उनसे है ना देखिए अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। और ये रैक थोड़ा सा ऊपर है, ये दिखाई नहीं देती, तो ये इस तरह से इसकी हालत हो रखी थी। तो यहाँ पर इस सारी चीज़ों को मैंने उतार कर इसी में से साफ़ कर लिया था, और बिल्कुल ये चमक गई थी। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग है ना, यहाँ पर मैंने फ़ैन को चला दिया था और सूखने के लिए रख देते, सारा ही सामान यहाँ पर सूख गया अच्छे से पोंछ के। फिर मैंने इसको सेट कर दिया था। थोड़ा सा सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसकी है ना हाइट ज़्यादा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा इसमें है ना बैलेंस बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी अच्छे से कर दिया था। और फिर मैंने इसमें अपने सारे ही डब्बे सेट कर दिए थे। तो ये काम भी थोड़ा थोड़ा काम होता है किचन का, लेकिन बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक एक चीज़ को संभालने में, रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और स्पेशली जब जब है ना घर छोटा हो तो उसका भी हमें सोचना पड़ता है। छोटे घर में है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर देखिए मैंने अपनी दही जमने के लिए जमाई थी, तो वो मैंने फ्रिज में रख दी है, और अपना कर दिया है सारा ही जो मेरे मसाले थे। मैं कई दिनों से है ना अवॉइड कर रही थी मसालों को, है ना डब्बों में नहीं किया था, इसलिए कि मैंने कहा ये खाली डब्बे साफ़ हो जाएंगे, और जब मैं ये रैक साफ़ कर दूँगी तो इसमें साथ के साथ है ना अपना लगाती रहूँगी। और जो मेरे डब्बे खाली होते रहते हैं ना, मैं उनको साफ़ करके
ऐसे ही रख देती हूँ। और जब मुझे सामान इसमें फिल करना होता है तो मैं इसमें कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने इस तरह की छोटी छोटी बास्केट लोकल मार्केट से लेके आई थी। तो जैसे ये हमारे कॉफ़ी की डिब्बी है ना, ये होती तो कांच की है लेकिन सॉलिड होती है, और इसमें है ना सामान रखा हुआ भी अच्छा लगता है। तो ये इधर उधर घूमती रहती है। इनको मैंने इस तरह की ये बास्केट में रख दिया है। छोटी सी है और ये शीशी भी इसमें छोटी छोटी सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इसको मैंने अपने स्लैब पर ही रख लिया था, सामने ही, क्योंकि ये डेली में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसको मैं बिल्कुल सामने ही रखती हूँ और सफाई करने में भी आसानी होती है। बाकी का अगले